नमस्कार, कैसे आप सभी। तो इस बार मैं आपको पुणे की सीरीज़ में लेके चलूँगी त्र्यंबकेश्वर। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि नासिक से कुछ 30 किलोमीटर के आसपास दूर है और पुणे से कुछ 240 किलोमीटर के आसपास दूर है। और हम पुणे आए पर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए ना जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए इस बार हमारे साथ त्र्यंबकेश्वर और कैसा रहा हमारा ये त्र्यंबकेश्वर ट्रिप जानने के लिए ये वीडियो देखते रहिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज है सैटरडे, नेक्स्ट वीकेंड है और हम लोग जैसे कि पुणे में हैं तो हमने इसलिए प्लान किया है कि हम लोग एक वीकेंड त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। यस, आज हम त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर मतलब हमने इंटरनेट पे चेक किया तो दिखा रहा है 4.5 to 5 आवर्स की जर्नी है। तो इसलिए हम लोग अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो रहे हैं। अभी बज रहे हैं 5:30। आई थिंक स्टार्ट होते होते 6 बज जाएंगे। पहले हमने सोचा था कि 5 बजे निकलेंगे, बट जो होता है ना यूजुअली कि जो टाइम सोचा उसका आधा एक घंटा लेट हो ही जाता है। तो वही, तो एज यू कैन सी इट्स अर्ली मॉर्निंग। अभी सनराइज हो रहा है, बाहर का व्यू ऐसा अभी आ रहा है कि अर्ली मॉर्निंग अभी सनराइज होने वाला है। ठीक है, अंधेरे में निकलने से अच्छा थोड़ा सनलाइट आ जाए फिर निकलेंगे, वो ज़्यादा बेटर है सेफर साइड के लिए। तो त्र्यंबकेश्वर बेसिकली इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो हमारा पहले ऑलरेडी 2 ज्योतिर्लिंग का हमने दर्शन कर लिया है, रामेश्वरम एंड मल्लिकार्जुना। और अभी जो है मेरे लाइफ में ये 3rd ज्योतिर्लिंग है जिसके हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो सौरभ के लिए ये 2nd टाइम विजिट है त्र्यंबकेश्वर में। वो पहले जा चुका है काफी साल पहले, तो अब इस बार जा रहा है। वो बोला कि हम लोग पुणे में हैं तो और तुम लोग भी हो, चलो त्र्यंबकेश्वर होके आते हैं, दर्शन करके आते हैं। अभी थोड़ी देर में कैब आने वाली है तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हम लोग 6 बजे के आसपास स्टार्ट हुए होटल से और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग की तो बात ही अलग होती है। शिव शंकर का नाम लेके हमने अपना ये जर्नी शुरू किया। ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं यही ऑन द वे में। भी नींद से उठ के चिप्स कर रही है मिकी माउस। तो अभी खाना ऑर्डर किया है, भूख तो लग गई है। तो ब्रेकफास्ट आ गया। मैंने एक ऑर्डर किया था बटाटा वड़ा प्लेट, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है मिसल पाव का प्लेट। ये सौरभ का ब्रेकफास्ट है, वैसे मिलजुल के ही खाएंगे। और क्या है, मसाला डोसा है और एक उपमा है, वो भी आएगा। हमारा डोसा भी आ गया। अब श्री डोसा खाएगी। तो हमने खाना खा लिया है एंड यहाँ बटाटा वड़ा इतना ज़्यादा डिलीशियस था, टेस्टी था खाना, अच्छा लगा खाने में। एंड श्री भी अब खुश है। श्री हाय। त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आप लोग ट्रेन से जा सकते हैं, बस से जा सकते हैं या फिर 4 व्हीलर से या कैब बुक करके। तो हम लोग कैब बुक करके गए थे। त्र्यंबकेश्वर का जो बस स्टॉप है वहाँ पे कार पार्किंग एरिया भी है, वहाँ कार रोक दिया था। देन हमने वहाँ से ऑटो लेके डायरेक्ट टेम्पल तक गए थे। कुछ 50 रुपीज़ चार्ज किया था हमें तीनों को, मैं, श्री एंड सौरभ। पर आप लोग वहाँ चल के भी जा सकते हैं, सिर्फ 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और हाँ, यहाँ 2 टाइप के दर्शन होते हैं। एक होता है फ्री दर्शन जिसमें कि 2 घंटे से ऊपर तक का टाइम लग जाता है, और एक होता है वीआईपी दर्शन या फिर जो स्लिप लेके डोनेशन कुछ दर्शन बोलते हैं उसको, वो 200 चार्ज करते हैं। तो उसमें 1 घंटे के अंदर ही दर्शन हो जाता है। तो जैसा कि हम लोग श्री को साथ लेके गए थे, ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसे लेके, इसीलिए हमने वो 200 वाली वीआईपी टिकट्स ली। अगर मैं त्र्यंबकेश्वर की बात करूं तो ये बहुत ही फेमस ज्योतिर्लिंग टेम्पल है
और जैसे कि इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल, उनमें से एक यहाँ त्र्यंबकेश्वर में है। और यहाँ के ज्योतिर्लिंग की खास बात ये है कि यहाँ 3 मुख है ज्योतिर्लिंग के, जिसमें शिव, ब्रह्मा और विष्णु साथ में है। और ग्रंथों के हिसाब से यहाँ की कहानी है कि गौतम ऋषि यहाँ ब्रह्मगिरी हिल्स में रहा करते थे और शिव जी की पूजा करते थे। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति देख के जब शिव जी यहाँ प्रकट हुए तो उन्होंने शिव जी से रिक्वेस्ट किया कि माँ गंगा को यहाँ प्रवाहित करे, जिसमें गंगा स्नान करके उनको और लोगों को पाप से मुक्ति मिल जाए। और साथ ही में शिव जी को यहाँ पे रह जाने के लिए बोला। तो शिव जी यहाँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हैं। और शिव जी ने अपने जटाओं से माँ गंगा को यहाँ प्रवाहित करने के बाद उनको यहाँ रह जाने के लिए बोला। तो इसीलिए यहाँ गंगा गोदावरी नदी के नाम से जानी जाती है और लोग गोदावरी को यहाँ माँ गंगा रूप से पूजते हैं। और गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के बहुत ही पास है। हमारा ज्योतिर्लिंग का दर्शन बहुत ही अच्छे से हुआ, बहुत ही अच्छा लगा हमें। फिर मंदिर से निकलते ही हमें एक छोटा मार्केट दिखा, जहां हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की। टॉय चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, एरोप्लेन। समझ ही नहीं आ रहा इसको। क्या खरीदना है मैम? What you want to take? Whistle? Mommy, bubbles. Bubbles चाहिए? Whistle चाहिए ना? Whistle? No. No, okay, bubbles. ठीक है, bubbles. ना, happy? चलो चलो বাইরে চলো, হয়েছে শপিং, চলো। Wait, Sri, wait for papa. श्री तो इतना खुश हो गई थी ये बबल्स वाला टॉय लेके कि बार बार पापा को बोल रही थी थैंक यू पापा। ये 25 का है। तो हमारे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो गए हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें, अच्छे से वहाँ पे हम लोग रुके थे काफ़ी टाइम और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए, एकदम अच्छे से देखा हमने, दर्शन किए। तो मतलब एकदम मन अच्छा सा हो गया है। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जाएंगे पंचवटी टेम्पल, जहाँ माँ सीता रहा करती थी। जब श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण वो लोग वनवास के लिए निकले थे, तब पंचवटी में वो लोग रुके थे। तो अभी वही पंचवटी में हम लोग जाएंगे, वहाँ टेम्पल देखेंगे, देन उसके बाद लंच करके हम लोग घर वापस चले जाएंगे। तो पहले हमारा प्लान था कि हम सिर्फ त्र्यंबकेश्वर घूम के आ जाएंगे, बट हमारे दर्शन इतनी जल्दी हो गए थे कि हमारे पास टाइम था। तो हमने ड्राइवर से पूछा कि यहाँ पास में और कहाँ जा सकते हैं हम, तो उसने सजेस्ट किया पंचवटी। तो इसलिए फिर हमारा पंचवटी जाने का भी प्लान बन गया। और पंचवटी त्र्यंबकेश्वर से कुछ 30 किलोमीटर्स के आसपास ही है बस। फाइनली कुछ 30-40 मिनट्स के बाद हम पहुंच गए हैं पंचवटी। और यहाँ से आप जो देख रहे हैं ये है गोदावरी नदी। और यहाँ आके मेरे मन और माइंड दोनों में ही रामायण चल रहा था बस। जब मैं पहली बार रामेश्वरम गई थी, जब वो फीलिंग आ रही थी ना, वैसी ही सेम फीलिंग यहाँ भी मैं फील कर पा रही थी। यहाँ घाट के पास आपको बहुत सारी मंदिर दिखेंगी और अगर आपको तीर्थ स्थान जाना पसंद है तो आई एम श्योर आपको यहाँ भी बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और यहाँ गोदावरी घाट में स्नान करते हैं। जिस टाइम हम लोग गए थे उस टाइम कुछ 2-2:30 बज गए थे, तो तभी काफ़ी लोग स्नान कर रहे थे। तो देख के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिल रहा था इस जगह पे। ये जगह का वाइब ऐसा ही था और मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कभी मैं पंचवटी आ भी पाऊँगी। चलो আমরা मंदिर भीतर जाई। इसके बाद हम लोग निकल गए सीता गुफा देखने के लिए, जो उस घाट से कुछ 15 मिनट्स के दूरी पर है। और उसी बीच हमें कुछ और मंदिर भी दिखे, तो हम लोग उन मंदिरों में भी गए।
इसके बाद हम चलते चलते आ पहुंचे सीता गुफा। पंचवटी को लैंड ऑफ 5 बैनियन ट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। पंचवटी में 5 बड़ी वट वृक्ष हैं, इसीलिए आपने रामायण में भी इस जगह का नाम पंचवटी ही सुना होगा, जो कि आज तक इस जगह का नाम यही है। और सीता गुफा इन पंचवटी वृक्षों के पास ही था। सो यही वो जगह थी जहाँ राम, सीता, लक्ष्मण रहा करते थे अपने वनवास के टाइम पे, जब वो पंचवटी आए थे। और इसी गुफा के बाहर से ही रावण ने सीता का हरण किया था। सो हमारे हिंदू धर्मों के इतिहास से जुड़ी, रामायण से जुड़ी जो जगह है, वहाँ जाना, उसे एक्सपीरियंस करना, उस इतिहास को फील करना, कैसा रहा होगा वो टाइम, और वो सब कुछ जो मैंने किताबों में पढ़ी थी या जो टीवी पे मैंने देखी थी बचपन में, वो सब कुछ याद आ रहा था मुझे। और ऐसा लग रहा था कि मैं उस जगह आ पाई हूँ, इन रियल मैं वो जगह देख रही हूँ। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, जो कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पा रही हूँ। इसके बाद हम लोग और भी कुछ मंदिर गए जो सीता गुफा के पास ही थे। हम लोग अभी लंच करने के लिए रुके हैं। आई थिंक 1-1.5-2 घंटा जैसा हो गया है, हम लोग वापस घर के लिए निकले हैं। तो अभी 4 बज रहे हैं, ऑन द वे अभी लंच के लिए रुके हैं। और ट्रैवल कर रहे हैं तो सिंपल ही खाने को मन कर रहा है, इसलिए हम लोग सिंपल थाली ऑर्डर किए हैं। एंड अभी ये जो है लस्सी पी रहे हैं। चिप्स लेके खुश रिनिका हैप्पी। हम लोग जहाँ खाने बैठे हैं वहाँ से व्यू देखो कितना सुंदर आ रहा है। बहुत ही सुंदर लग रही है जगह। तो थोड़ी गर्मी लग गई। अभी मेरी जवान लड़खड़ा रही है भूख के मारे, तो इसकी वजह से ये कोल्ड ड्रिंक ले आया सौरभ। मैं पीऊँगी फैंटा, सौरभ पिएगा स्प्राइट। और हमारी थाली आ गई, सिंपल थाली, दिखने में अच्छा लग रहा है। बहुत भूख लगी है, चलो खा लेते हैं। So cute cat. अगर बाय करो दो कैट के, बाय कैट, बाय। चलो। इसके बाद हम लोग 5 बजे के आसपास होटल के लिए वापस निकल गए। और होटल पहुंच के हमें इतना सुंदर म्यूजिक सुनने को मिला। होटल वापस आ गए थे, वापस आते आते कुछ 7:40 हो गए थे। तो इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे कि वापस आके हम लोग फ्रेश हुए एंड रेस्ट किया। फिर उसके बाद 10 बजे हम लोग डिनर के लिए गए यहीं पे ही। बस रेस्ट करना है, बहुत थके हुए हैं। बट बहुत ही बढ़िया ट्रिप था आज का, बहुत ही अच्छा लगा हमें। प्लान था सिर्फ त्र्यंबकेश्वर जाने का, बट पंचवटी भी घूम लिया, तो इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो डेफिनेटली अगर आप पुणे आए हैं तो आई थिंक यू शुड नॉट मिस दीज 2 प्लेसेस। सो या अब मैं ये वीडियो यही क्लोज करती हूँ। सो आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। सो टिल देन बाय।